महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भाषा और क्षेत्रीय पहचान को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले प्रवासियों को लेकर तीखे और विवादित बयान दिए हैं। हिंदी भाषा को लेकर चेतावनी देते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर हिंदी को महाराष्ट्र पर थोपने की कोशिश की गई तो वो अन्य राज्यों से आए लोगों को लात मार कर बाहर कर देंगे। उनका यह बयान बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले सामने आया है, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई है। रविवार को मुंबई में आयोजित एक रैली में राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा किया। ये रैली आगामी बीएमसी चुनावों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है, जिनके लिए 15 जनवरी को मतदान होना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज ठाकरे ने अपने भाषण में सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को निशाने पर लिया और कहा कि हिंदी उनकी भाषा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन भाषा थोपने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज ठाकरे ने कहा, यूपी और बिहार के लोगों को ये समझना चाहिए कि हिंदी आपकी भाषा नहीं है। अगर आप इसे जबरन हम पर थोपने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको लात मारकर बाहर कर दूंगा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बाहरी लोग हर तरफ से महाराष्ट्र में आ रहे हैं और यहाँ के लोगों का हक छीन रहे हैं। राज के मुताबिक अगर मराठी लोगों से उनकी जमीन और भाषा दोनों छिन गई तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अपने भाषण में राज ठाकरे ने मराठी अस्मिता का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव मराठी मानुष के लिए आखिरी मौका है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर इस बार मराठी लोग एकजुट नहीं हुए तो भविष्य में उन्हें पछताना पड़ेगा। राज ठाकरे ने कहा, ये मराठी मानुष के लिए आखिरी चुनाव है। अगर आप आज मौका छोड़ देते हैं तो आप खत्म हो जाएंगे। मराठी और महाराष्ट्र के लिए एक हो जाइए। राज ठाकरे ने मुंबई के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि ये शहर कई लोगों की कुर्बानी के बाद महाराष्ट्र को मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आज मराठी पहचान कमजोर हो गई तो उन लोगों को क्या जवाब दिया जाएगा जिन्होंने इस शहर के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा भाषण भावनात्मक अपील और आक्रामक भाषा से भरा हुआ था, जिसे चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। रैली के दौरान राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदान से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से तैनात किए गए बीएलए पूरी तरह तैयार रहें, अलर्ट रहें और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। राज ठाकरे ने कहा, अगर कोई भी दोबारा वोट करने आता है तो उसे बाहर फेंक दो। इस बयान को लेकर भी राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राज ठाकरे के बाद रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा मुंबई का नाम बदलकर फिर से बंबई रखना चाहती है। उन्होंने इसके लिए तमिलनाडु के भाजपा नेता के अन्नामलाई की टिप्पणियों का हवाला दिया और कहा कि भाजपा की मंशा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उद्धव ठाकरे ने चुनाव से पहले भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज को बांटने की राजनीति कर रही है और लोगों के बीच डर और भ्रम पैदा कर रही है। उद्धव ने कहा, भाजपा का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद नकली है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा अब एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो राष्ट्रहित से ज्यादा भ्रष्टाचार को प्राथमिकता देती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि असली राष्ट्रवाद वो होता है जिसमें जनता के मुद्दों, उनकी भाषा, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा की जाए। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इन मूल मुद्दों से भटक चुकी है और केवल सत्ता के लिए राजनीति कर रही है। रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राज और उद्धव ठाकरे के भाषणों का जोरदार समर्थन किया।